संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में बन रहे हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब करेंगे? 14 फरवरी 2024 को। इंसान के दिमाग में चिप लगाने वाली कंपनी का क्या नाम है? एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक। मलेशिया के नए राजा कौन बन गए हैं? जोहोर राज्य के सुल्तान इब्राहिम। हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? 1 फरवरी को। हाल ही में भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार कौन बनी हैं? प्रीति रंजक। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है? एम श्रीवास्तव को। हाल ही में भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति 24 अभ्यास कहाँ शुरू हो रहा है? जैसलमेर में। हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? 2 फरवरी को। इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबीइंग। हाल ही में मेहमान नवाजी में टॉप 10 शहरों में भारत का कौन सा शहर शामिल किया गया है? जैसलमेर। हाल ही में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक ने इस्तीफा दिया। इनका नाम है BL पुरोहित। हाल ही में राजस्थान के नए महाधिवक्ता कौन बन गए हैं? राजेंद्र प्रसाद। विश्व के 12 देशों का जॉइंट एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 कहाँ होने जा रहा है? जोधपुर में। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम आज 1000वां वनडे मैच खेलकर दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। पहला देश है भारत, जिसने 1055 वनडे मैच खेले। हाल ही में डिजिटल वीज़ा देने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र है फ्रांस। फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में होगा? न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में। हाल ही में समान नागरिक संहिता कानून लाने वाला कौन सा देश का प्रथम राज्य बन सकता है? उत्तराखंड। हाल ही में अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं नायब बुकेले। हाल ही में राजकोट स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? निरंजन शाह के नाम पर। हाल ही में राजस्थान में पेश किए गए बजट में लाडो प्रोत्साहन योजना में गरीब परिवार में कन्या के जन्म पर कितने रुपए का सेविंग बॉन्ड मिलेगा? 1 लाख रुपए का। बजट में PM मातृ वंदन योजना, जिसमें पहल प्रसव पर 5000 मिलते थे, अब मिलेंगे 6000 रुपये। चिरंजीवी योजना को अब किस नाम से जाना जाएगा? CM आयुष्मान आरोग्य योजना। सूर्योदय योजना में 5 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर लगेंगे। इन्हें 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त में मिलेगी। PM किसान निधि में वित्तीय सहायता 6000 से बढ़कर 800 सालाना। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड प्रथम चरण में 5 लाख गोपालक परिवारों को रुपए 1 लाख तक ब्याज मुफ्त लोन मिलेगा। बजट में 150 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। भारत रत्न पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। चौधरी चरण सिंह को, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, PV नरसिम्हा राव को, कर्पूरी ठाकुर को, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। PM किसान निधि में वित्तीय सहायता 6000 से बढ़कर कितने की गई? 800 सालाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किन देशों ने सर्वोच्च सम्मान दिया? फिजी और पापुआ न्यू गिनी ने। हाल ही में किस देश से रिहा होकर भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर भारत लौट आए हैं? कतर से। हाल ही में UPI भुगतान सेवा भारत ने कहाँ शुरू की है? श्रीलंका व मॉरिशस में। हाल ही में फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टब। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 फरवरी को राजस्थान के बेणेश्वर धाम आएंगी। यह राजस्थान के डूंगरपुर जिले में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? देहरादून में। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस मनाया गया 13 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस भी 13 फरवरी को। विश्व हिप्पो दिवस 15 फरवरी को।
हाल ही में चेन्नई ओपन का खिताब किसने जीता है? सुमित नागल ने। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की नकद राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 15 लाख रुपए। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा कौन सा राज्य शुरू करने जा रहा है? उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार मिले हैं? राजस्थान में। ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन क्या है? सऊदी अरब की पहली लग्जरी ट्रेन है। भारतीय स्नूकर मनु भाकर ने स्पेन में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल। हाल ही में प्रोबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? इंडोनेशिया के। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम किस स्थान पर है? 117वें स्थान पर। प्रथम स्थान पर अर्जेंटीना। 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत के विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य और प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार को दिया जाएगा। दो हजार तेईस का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत के विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य और प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार को दिया जाएगा। 2022 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गोवा के लेखक दामोदर मावजी को मिलेगा। 2024 में निम्न व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा: PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन, लालकृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? जापान। जापान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? जाक्सा। हाल ही में मुख्यमंत्री की लोकप्रियता रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहे हैं? बिहार के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? ओपनहाइमर ने। हाल ही में 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? चंडीगढ़ में। हाल ही में किसने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है? उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। हाल ही में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है? अरुणाचल प्रदेश। मिस वर्ल्ड 2024 का आयोजन हाल ही में किस देश में होने जा रहा है? भारत में। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्जकोवा को मिस वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया गया। राजस्थानी भाषा दिवस विश्व मायड़ भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। हाल ही में सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार समक्का सरक्का मेदाराम जथारा कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना में। हाल ही में किस क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? अंतरिक्ष क्षेत्र में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? श्रीलंका के कोलंबो में। चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गुलमर्ग में। हाल ही में सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? AS राजीव को। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ शुरू हुआ है? मालदीव में। मालदीव की राजधानी माले। हाल ही में खबरों में रहा मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। किस देश की संसद ने सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड बिल पारित किया है? US ने। हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ लॉन्च किया है? WHO ने। हाल ही में चर्चा में आई लाफ नीग झील किस देश में स्थित है? आयरलैंड में। मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश द्वारा। भारत और किस देश के बीच राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जन हुआ? जापान के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है? द्वारका में। लगभग 979 करोड़ की लागत से बना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी? सिक्किम। यह हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ? आबू धाबी में।
सैफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? नेपाल में। भारतीय मूल की लीना नायर हाल ही में चर्चा में रही है। ये टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर में जगह मिली है इस वजह से। हाल ही में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्री कौन है? प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित की गई है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली चालू की है। इसरो द्वारा चंद्रयान 4 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? 2028 में। यह चांद की सतह से मिट्टी लाएगा। 28 फरवरी 2024 को मनाई गई राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। हाल ही में मध्य प्रदेश में बनाए जाने वाले तानसेन समारोह के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने तबला दिवस मनाया जाना घोषित किया 25 दिसंबर को। हाल ही में देश का पहला वीर भारत संग्रहालय कहाँ बनने जा रहा है? उज्जैन में। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थान के दौलत वेद को नाटक थिएटर में कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? राष्ट्रपति अवार्ड। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 42वां स्थान है। प्रथम स्थान यूएसए का है। हाल ही में हॉकी इंडिया के सीईओ जिन्होंने इस्तीफा दिया है, एलेना नारमन। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम आर्द्रभूमि और मानव कल्याण है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस जिसकी थीम हम सत्ता में उन लोगों को चुनौती देते हैं। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी शुरू की है? तमिलनाडु में। थूथुकुडी में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली फेरी शुरू की गई है। नाटो का 32वां सदस्य देश बना है स्वीडन। फिनलैंड 2023 में 31वें सदस्य के रूप में गठबंधन में शामिल हुआ। हाल ही में केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 3 करोड़। भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, उसका नाम क्या है? व्योम मित्र। भारत का इसरो 2024 की तीसरी तिमाही में मानव रहित व्योम मित्र मिशन की तैयारी कर रहा है जो देश को 2025 में विशाल गगनयान मिशन की ओर प्रेरित करेगा। हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? दिस मोमेंट ने। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। L&T, माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को आदि प्लेटफॉर्म के माध्यम से रोजगार केंद्रित पाठ्यक्रम प्रदान करेंगे।